સાહેબે જે વાત કરી એ પ્રમાણે આચાર્ય ભગવંતનું પુણ્ય અને એમનો પ્રભાવ જે આપણે સૌએ અનુભવ્યો છે. આપણે વાત એક જ મિનિટ લઈશ, વધારે સમય નહીં. પૂજ્ય ગુરુદેવની નિશ્રામાં જ્યારે સેક્ટર 22ના જિનાલયની પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કરવાનો હતો ત્યારે આજ ગાંધીનગર સંઘમાં પ્રતિષ્ઠાના ચઢાવા બોલાવવા એ ધારી ઉપજ થાય નહીં એવું લાગતા પૂજ્ય ગુરુદેવની પ્રેરણાથી અને શ્રી સાબરમતી સંઘની ઉદારતાથી બધા જ પ્રતિષ્ઠાના ચઢાવા સાબરમતી ખાતે બોલાવવામાં આવેલા પૂજ્ય ગુરુદેવની નિશ્રામ. આજે એ ગુરુદેવનો આ સંઘ ઉપરનો ઉપકાર અને સંઘ ઉપરની એમની કૃપા એ વર્ષી છે અને એના પરિણામરૂપ આજે તમે સંઘની અંદર પ્રત્યેક ઘરમાં ધર્મની ભાવનામાં એટલી વૃદ્ધિ થયેલી છે, સાથે સાથે બધા આર્થિક રીતે પણ ખૂબ સંપન્ન થયેલા છે. અને એની વાત કરું તો જ્યારે જ્યારે ગુરુ ભગવંતો અહીંયા પધાર્યા ત્યારે સર્વે પ્રેરણા કરી કે અહીંયા તમે શાસન રક્ષક દેવની પ્રતિષ્ઠા કરો. પરંતુ આ ગુરુદેવ જેને આ તીર્થના સંપૂર્ણ વિકાસ માટેની જવાબદારી સંભાળી હોય એવી રીતે જ્યારે ગુરુદેવનું ચાતુર્માસ અહીંયા નક્કી થયું ત્યારે એમની જ નિશ્રામાં આ પ્રતિષ્ઠા કરાવવાનું આયોજન આખરી થયું અને પૂજ્ય ગુરુદેવે પણ ઉદારતાથી પ્રતિષ્ઠામાં નિશ્રા આપવા અને એમના હસ્તે પ્રતિષ્ઠા કરાવવાની છે તે અંગેની સંમતિ આપી. એટલે એ જ ગુરુ પ્રત્યે ગુરુ અને ખાસ તો હું એ વાત કહેવા માંગતો હતો કે આ સંઘ જેના પ્રતિષ્ઠાના ચઢાવા ત્યાં બોલાવા અત્યારે માણીભદ્ર વીર અને સરસ્વતી દેવીની પ્રતિષ્ઠા કરવાના ચઢાવા બેસતા વર્ષના દિવસે સવારના રાખ્યા ત્યારે ઘણાને એવું લાગ્યું કે આ દિવસે તો બધા ઉતાવળમાં જતા હોય અને આ દિવસે ચઢાવા ક્યાં રાખ્યા અને તેની તળિયાની રકમ નક્કી કરી ત્યારે સંઘના ટ્રસ્ટીઓને પણ એ વિશ્વાસ નહોતો કે આનેથી આગળ ચઢાવા કેટલા થાય. પણ હું તો એ જ કહીશ, પૂજ્ય ગુરુદેવનું પુણ્ય અને પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતના પ્રભાવથી આપણે સૌ એના સાક્ષી છીએ કે એક અભૂતપૂર્વ ઐતિહાસિક ચઢાવા થયા અને એના માટે આપણે આચાર્ય ભગવંતના ઋણી છીએ. હવે પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતના મુખેથી આપણે व्याख्यान से जीवन की यात्रा में अनंत काल से हम चले आ रहे हैं. आज तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई. जीवन की यात्रा में कई बार उतार चढ़ाव आए, न जाने कहां कहां किस किस योनि में यात्रा करके आए, कितना भयंकर कष्ट सहन करके हम यहाँ तक पहुंचे. परमात्मा का सबसे महान उपकार, कोई पूर्व भव के अंदर कोई शुभ कार्य हो परमात्मा की आज्ञा अनुसार हुआ, उसका ये वर्तमान परिणाम, ये प्रसाद के रूप में परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया. अब जीवन को ज्योतिमय बनाना है, प्रकाशमय. आज तक तो जीवन को ज्वालामय बना करके जलाते रहे, कोयला बनाते रहे. तो जीवन की यात्रा में यदि पूर्ण विराम प्राप्त करना हो, उसके लिए तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है. उसी के लिए तीर्थ यात्रा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विराम प्राप्त करता है, परम विश्रांति प्राप्त करता है. कहाँ तक आपको संसार में रहना है? बहुत थोड़ा सा जीवन है, अल्प जीवन, और वो भी कैसा, कभी भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं. कितनी सुरक्षा हम अपने जीवन की करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं. ज्ञानियों ने कहा अगर इस प्रकार का ध्यान अपने आत्मा के प्रति आ जाए तो परमात्मा की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते. तो ऐसा एक दिन रखा गया पर्व का. हिंदुस्तान तो पर्वों का देश है. ये हमारा भारत तीर्थों का देश है, ऋषि मुनियों का पावन भूमि है, तीर्थंकर अवतारी पुरुषों की जन्मभूमि है.
इसी में शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय की यात्रा का प्रबंध है। शुभ भावना से बहुत सारे साधक, बहुत तपस्वी, बहुत मुनिराज अपनी आराधना साधना के द्वारा भूमि को पावन किया। तीर्थंकर परमात्मा ने वहाँ आकर के उस भूमि को और ज़्यादा अधिक ऊर्जा दी। उस भूमि का प्रभाव ही ऐसा है, एक बार शुभ भावना से यात्रा करें तो जीवन की यात्रा में आगे सदगति प्राप्त। तो यात्रा का बड़ा भारी महत्व है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों ने कहा, तीर्थ यात्रा में परमात्मा के अपूर्व भाव से की हुई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। परंतु एक शर्त है, परमात्मा के द्वार में जाकर जगत की याचना नहीं करना। परमात्मा बनने के लिए ही प्रभु के पास जाते हैं। जो प्रभु ने छोड़ा वो मुझे नहीं चाहिए, जो प्रभु ने पाया वही मुझे चाहिए। परमात्मा के द्वार में याचक बन करके नहीं, भिखारी बन करके, दरिद्र बन करके न जाए। बहुत बड़ा सम्राट बादशाह नमाज पढ़ करके नीचे आ रहा था। एक समझदार फकीर था, देखा कोई बादशाह है, फकीरों का जीवन कुछ मिल जाएगा, जीवन का निर्वाह होगा। तो उन लोगों में रिवाज होता है, नमाज पढ़ करके आते हैं तो खैरात मन दान कुछ गरीबों को, फकीरों को दे देगा। वो बादशाह जो था, नमाज पढ़ने के बाद खुदा से याचना करता है कि मेरी औलाद आए, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा राज्य का विस्तार हो, सुख संपत्ति प्राप्त हो। ये सारी भौतिक कामना है। फकीर के कान में आवाज आई, ऊपर से नीचे उतर करके सोना मोहर लेकर फकीर के हाथ में रखा। फकीर ने देखा और फेंक दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दान का अपमान तो ही, तुम जानते हो मैं कौन हूं? फकीर ने कहा, मैं भी जानता हूं, मैं तो भिक्षुक हूं, फकीर हूं, पर तू सबसे बड़ा फकीर है। मैं तो पेट के लिए याचना करता हूं, पर तेरी याचना सुनकर के मुझे लगा कि जो कुछ मांगना था वो तो तूने मांगा नहीं, और जो छोड़ने जैसा है वही सब कुछ तूने मांगा। मैं ही यहाँ बाहर मांगता हूँ, तू भी वहां जाके मांगा। आपने दोनों भिखारी हैं, और भिखारियों से भीख मांगने में मुझे बड़ी शर्म आती है, इसीलिए मैंने ये दान स्वीकार नहीं किया, फेंक दिया। मेरी बात समझ में आई? तुच्छ यातना के लिए, संसार की यात्रा के लिए कुछ सोच करके याचना करे। भगवान जो तेरे पास है वही मुझे चाहिए, जो तूने छोड़ा वो मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा बनना है, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की अपूर्व भावना से भक्ति, और परमात्मा के बतलाए हुए कार्य को अपने जीवन में सक्रिय करना, उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन करना। अगर ये आ गया तो सारा जीवन आपका सफल है। और नहीं तो खाइए पीजिए मौज करिए, कीड़े मकोड़ों की तरह एक दिन मर जाना है। ये जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए नहीं मिला है, प्रभु ने दिया है मौत को मारने के लिए, संसार के विसर्जन के लिए। हम तो संसार को एनर्जी देते हैं, संसार का पोषण करते हैं, ताकि और हमारा संसार बढ़े और यात्रा में हम आगे बढ़े। कहाँ तक आप इस प्रकार अपनी यात्रा करें? यात्रा का पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, तीर्थ यात्रा के द्वारा करना है। बहुत कुछ समझने का है। कोई भौतिक कामना के बिना मात्र आध्यात्मिक भावना से संतों का परिचय, परमात्मा का परिचय, परमात्मा के द्वार में जाकर के और अपूर्व भावना से भक्ति करिए, कर जाएंगे। एक क्षण भी अगर ऐसा आ गया, बड़ा मूल्यवान क्षण होता है। कुमारपाल सम्राट सिद्धराज जयसिंह के समय एक बार परमात्मा की ऐसी अपूर्व भावना से भक्ति की, पसीने के पैसे से पुष्प लाकर और प्रभु की जो भक्ति की, इतना प्रबल पुण्य उपार्जन किया, पूरे गुजरात का नहीं भारत के 18 देशों का सम्राट बना।
सारा संस्कार दे करके गया। ये कुमारपाल का दिया हुआ संस्कार आज भी आपको गुजरात में नजर आएगा, मध्य प्रदेश में नजर आएगा। जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था, आज भी वहाँ के लोगों में करुणा भाव देखने को मिलेगा, जीव दया देखने को मिलेगा, उदारता नजर में आएगी। बहुत कुछ ये सबसे पहले उन महाराजा की देन है, कुमारपाल सम्राट हेमचंद्र सूरी महाराज के परिचय में आकर अपने जीवन का ऐसा परिवर्तन किया। परिचय से तो परिवर्तन होना ही चाहिए। कई बार ये संसार का परिचय, भौतिक परिचय पतन का कारण बनता है, पर जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है और जो मात्र आत्मकल्याण की भावना से निकले, उन आत्माओं का अगर परिचय करें तो आपके जीवन का परिवर्तन आएगा। साधुओं का परिचय इसीलिए किया जाता है, त्याग की भावना अंदर में पैदा हो। प्रभु ने तो बहुत कुछ दिया है, कि इतना मूल्यवान जीवन आपको मिला है। बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। माथे पर मौत नाच रही है, चलते हुए रास्ते में दुर्घटना हो जाए, अचानक कोई शारीरिक गड़बड़ी पैदा हो जाए, अटैक आ जाए, हॉस्पिटल जाने से पहले परलोक की यात्रा हो जाए, न जाने कब किस निमित्त से जीवन चला जाए, जाने से पहले कार्य पूर्ण कर लेना है। संकल्प करना है कि अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार ये शुभ कार्य मैं करूंगा। इतना भी अगर ध्यान में आ जाए तो आपका जीवन, ज्ञानियों ने कहा, बहुत मूल्यवान बन जाए। मूल्यवान तो है ही, परंतु अमूल्य बन जाए, इसका कोई भौतिक दृष्टि से, शब्दों से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। द्वार पर कोई आ जाए, याचक आ जाए, भोजन करते समय ज्ञानियों ने कहा, अगर दे करके आप खाते हो, किसी को खिला करके खाते हो, किसी की पेट की आग बुझाते हो, तो आपका भोजन भी भजन बनता है। रास्ते चलते समय किसी दिन दुखी आत्मा को आपने देखा और आपके हृदय के अंदर वो करुणा पैदा हो जाए, अपना जीवन धन्य बनता है। सबसे पहले हृदय की शुद्धि, हृदय के अंदर ये भाव आना ही चाहिए। धर्म क्रिया करते हैं, दवा लेते हैं, तो आरोग्य का ये पहला लक्षण है, भूख लगी, शरीर में स्फूर्ति आई। धर्म आराधना करते समय ये तो डिवाइन मेडिसिन, दिव्य औषधि है, उसका यदि शुद्ध भाव से पालन करते हो, उसका पहला लक्षण जीवों को देख करके हृदय में भाव आ जाए, हृदय द्रवित हो जाए, करुणा अंदर में प्रकट हो। मैं किस प्रकार इसके लिए सहायक बनूं। टॉल्स्टॉय, भयंकर ठंडी पड़ती थी, मास्को के अंदर रास्ते से जा रहा था और जाते समय एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके पास उस ठंडी में शरीर के रक्षण के लिए कोई विशेष साधन नहीं था। देखते ही उसका हृदय पिघल गया। साहित्यकार था और दयालु भी था। बाहर विदेश में भी ये संस्कार अपने देश से ही गया है। आज तो कहने जैसा नहीं रहा। एक जमाना था सारे विश्व का आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, तो देश था अपना, ऋषि मुनि इसके टीचर थे, शिक्षक, बड़े बड़े आश्रम चलते थे, विद्यालय चलते थे। पर आज हमारी स्थिति इतनी खराब है, बोलने जैसा नहीं। विदेश जा करके बड़ा गर्व अनुभव करते हैं, फॉरेन रिटर्न, वहाँ से शिक्षा लेकर आए। अरे ये शिक्षा तो यहाँ से वहाँ गई। मेडिकल साइंस जो देश में था, ये तो आज की खोज है। इसी मेडिकल साइंस को ले करके बाहर के लोग अपना लेवल लगाकर आपको देते हैं। सामान्य बहुत सारी बातें हैं। ब्लड प्रेशर होता है, सरपिना टैबलेट देते हैं, सरपिना। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में सर्पगंधा उसका नाम है, और आयुर्वेद के अंदर इसके लिए बहुत बड़ी औषधि मानी गई। उन्होंने खोज करके आपकी चीज वहां ले गए और अपना नाम लगा करके वापस आपको ही दे रहे। ये तो मैंने एक सैंपल दिया, इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं। तो हमारे देश में ऋषि मुनियों ने खोज में कोई कमी नहीं रखी।
भौतिक दृष्टि से तो जो आपके लिए उपयोगी है उतना खोज तो किया, आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की खोज में भी, आत्मा की गहराई में जाने का रास्ता भी उन्होंने बतलाया, परंतु आज तो कुछ नहीं। उनका तो सिद्धांत है, हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने कहा मौत तो माथे पर नाच रही है, जाने से पहले कुछ कर लो, अलर्ट। परंतु बाहर की वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति क्या कहती है कि ड्रिंक एंड बी मैरी, टुमारो यू विल डाई। खाओ पियो मौज करो आराम करो, कल तुम मर जाओगे। ऐसे ही बनना है। अरे मेरा मृत्यु भी महोत्सव बने, लोग मेरी मृत्यु को देख करके जागृत बने, मेरी मृत्यु मेरे आत्मा के लिए कल्याणकारी बने, मेरी मृत्यु सद्गति देने वाला बने, प्रभु के द्वार तक पहुंचने वाला बने। इस तरह से नहीं मौत को मार करके जाना है। आज तक तो मौत ने हमें मारा, मौत ने शिकार किया, परंतु प्रभु ने ऐसा मार्ग बतलाया कि मौत को कैसे मारना, मौत का शिकार कैसे करना। सर्वप्रथम आदिनाथ भगवंत ने, जो प्रथम वैद्य थे, प्रथम राजा थे, प्रथम तीर्थंकर थे और सारे देश के अंदर कलाओं का आविष्कार करने वाले, पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों की 64 कला, उसका आविष्कार करने वाले ऋषभदेव भगवान, उन्हीं के पुत्र भरत महाराज, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये हमारी परंपरा, हमारा इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। कभी अपने घर को, अपने इतिहास को देखने का प्रयास करें। कलिकाल सर्वज्ञ ने भी बहुत बड़ा उपकार किया है। सिद्धराज जयसिंह के साथ सोमनाथ की यात्रा भी उन्होंने की है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा के प्रसंग पर उनका उस समय पर सुंदर सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा। महादेव स्तोत्र की रचना उस समय पर उन्होंने की। बहुत सारी बातें हैं। अपने जीवन के अंदर ज्ञान का सर्जन तो ऐसा किया, ज्ञान का समुद्र आपको दे करके गए। 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना। 3.5 करोड़ गिनने में कितना समय लगता है? वो तो 3.5 करोड़ संस्कृत के अंदर, हर साहित्य के अंदर, चाहे दार्शनिक हो, काव्य हो, साहित्य हो, योग हो या किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक सामग्री हो, अपने श्लोकों के द्वारा सारे जगत के समक्ष रखा। एक श्लोक 32 अक्षर का होता है कम से कम, अनुश्लोक। ऐसे 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना है और जिसके अंदर संयम की आराधना में जागृत रहे, राजाओं को प्रतिबोधित करके परोपकारी बनाया, कुमारपाल महाराजा व्यसनों से मुक्त किया, बहुत सारे परोपकार के कार्य कराए, जीव दया के कार्य कराए। ऐसा परोपकारी बनाया कि उस जमाने में खोजना पड़ता था किसको रुपया देऊं, कोई गरीब नजर ही नहीं आता था। एक वो जमाना था, विक्रम संवत 1200। उस समय पर आज से 900 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, ये देश के अंदर भिखारी खोजने पर भी नहीं मिलते थे। किसको दान देऊं, दान लेने वाला भी जल्दी कोई नहीं मिलता था। और आज हमारी स्थिति देखिए, कैसी खराब स्थिति। और फिर बड़े बड़े वायदे तो करेंगे, देंगे, पर वापस दर्शन होना मुश्किल है। एक नेता नाव में बैठ करके आ रहे थे, समय कैसा विचित्र है उसका एक नमूना। तो वो अचानक नाव पलट गई, तैरना आता नहीं था, पानी में बेचारे गिर गए। माझी, नाव खेलने वाला व्यक्ति, बड़ा दयालु था, अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको निकाला, बचाया, बचाकर किनारे पर लाए। नेताजी ने कहा, मैं तुमको क्या इनाम दूंगा, तुमने मेरे को बचाया है क्या? मेरी एक बात है, आप मुझे एक बार वचन दीजिए, आप जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बहुत इंटरव्यू भी होंगे, सब कुछ होगा, ये दुर्घटना भी लोगों की नज़र में आ गया और संयोग से प्रभु की बात ही मैंने आपको बचा दिया, परंतु भूल करके आप किसी को ये मत कहना कि मैंने आपको बचाया है। समझ गए आप? आज हमारे देश की ये स्थिति, लोग क्या नहीं, नाव डूब गया, नेता लोग बच गए,
परंतु बचने के बाद उस व्यक्ति ने माना क्या, इतना ही समझने का। तो आज की स्थिति ऐसी खतरनाक। चोर गया, उसका धंधा था, पेशा था, बाप दादों से चला आ रहा था, चोरी करने की कला, बड़ा होशियार था। कोई दिन खाली हाथ नहीं आता। एक दिन कहीं चोरी करने गया, बंगला बड़ा शानदार था, अंदर सब साधन थे, निकलने का रास्ता भी बड़ा सुविधाजनक था चोरी करके निकलने के लिए। अचानक चारों तरफ नजर डाला, नेम प्लेट पर भी नजर आया, अच्छे बड़े नेता थे, जय जयकार होता था, पैसे की माया थी, बोलने में होशियार थे, आश्वासन देने में कोई कंजूसाई नहीं थी। एक रुपया, एक वस्तु भी वहां से हाथ में नहीं लिया, घर पर आया। उसके घरवाले ने कहा, आज खाली हाथ कैसे आए? तुम्हें मालूम नहीं, चोरों का भी एक नियम होता है, हमारी भी एक प्रामाणिकता है। चोर के घर हम कभी चोरी करते ही नहीं। ये हमारे आज वर्तमान देश की स्थिति। कहाँ वो भारत था, दूध को बेचना भी पाप मानते थे। गौ माता का दूध कोई अतिथि आ जाए बड़े प्रेम से देते थे। दूध घी की नदियां बहती, और आज पानी का भी पैसा लगता है। ये भूतकाल तो बहुत गया, परंतु भूतकाल को वर्तमान में कैसे लाया जाए उसका प्रयत्न करना है। वो गौरव फिर से प्राप्त, वो हमारा भारत फिर से इस प्रकार का तीर्थ रूप बने। पूरा देश, पूरा भारत हमारा तीर्थ है। जहाँ जाइए, जिस दिशा में जाइए, आपको मंदिर मिलेंगे, शिवालय मिलेंगे, राम का मंदिर मिलेगा, महावीर का मंदिर मिलेगा, बड़े बड़े तीर्थ मिलेंगे। इतना धर्म प्रधान ये देश है। और आज जहाँ जाइए वहाँ आपको सिनेमा मिलेगा, होटल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बिना पैसे आपको वहाँ से रूम मिल जाएगा। होटल में जाइए, बिना पैसे आपको रूम मिल जाएगा। सारे जर्म्स, सारे कीटाणु, सारे वायरस यहीं से पैदा होता है। दृष्टि का विकार, मन के अंदर दुर्विचार की भावना, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा, पुण्य से अधिक अपेक्षा, ये हमारे पतन का कारण। हमारी शिक्षा में वो डाला ही नहीं गया। पहले तो गुरुकुल चलते थे, और आज की शिक्षा में क्या मिलता है? कोई मॉरल एजुकेशन, माता पिता के प्रति उनको तीर्थ के रूप में मानना, उनकी भक्ति करना, वो है। ये माता पिता का संस्कार था कि कलिकाल सरोवर के हेमचंद्र सूर्य पैदा हुए, तो इतना महान कार्य करके गए। वो माता पिता का संस्कार था जो विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को सारी दुनिया के अंदर कैसा कार्य किया अपने समय में। निष्प्रिय थे, ब्रह्मचारी थे। ये माता पिता की देख, संस्कार ही ऐसा था। ऐसे तो अनेक स्वामी और संत हुए हैं, पूरा इतिहास साक्षी है। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े महान आचार्य हुए, पैदल चल करके, गांव गांव जा करके, घर घर पहुंच करके धर्म का दान दिया, परोपकारी बनाया। तो ये सारी बातें तो अब समय नहीं है मेरे पास, परंतु कहने का तो बहुत कुछ है। तो ये महापुरुष के जन्मदिन पर उन आत्माओं को अपने हृदय से शुभकामना प्रकट करें कि उनके कुछ गुण अपने भी जीवन में आए। गुणानुवाद इसीलिए किया जाता है, गुणों का अनुमोदन अपने अंतर के गुणों का विकास करने वाला बने। दीन दुखी आत्माओं की सेवा यह सबसे बड़ी सेवा है। महावीर प्रभु ने कहा, जो बीमार की सेवा करता है गौतम, वो मेरी सेवा है। प्रभु ने कहा, खिला करके खाइए, कभी भूखा मरने का प्रसंग नहीं आएगा। ये आने वाला घर घर भिखारी आपको क्या शिक्षा देता है? पंडित कालिदास बड़ी सुंदर बात कही। ये भिखारी भीख नहीं मांगता, उपदेश देता है, होम डिलीवरी देता है, घर घर जाता है, याचना करता है। वो याचना कम करता है, उपदेश ज्यादा देता है। कालिदास की भाषा में कहा जाए, भिक्षा द्वारा गृहे दीयताम दीयताम अदातुम फलमिदृशम बोधयन्ति न याचन्ति।
कालिदास कहता है वो भिखारी बोल देता है, उपदेश देता है, घर घर जा करके भीख मांग करके याचना करके आपके सामने खड़े रहकर कहता है, सेठ मेरी तरह भूल कभी मत करना, मैंने पूर्व भोग में कुछ नहीं दिया, ये कर्म की सजा ऐसी है प्रकृति की, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये नहीं देने का परिणाम है, मेरी तरह भूल कभी मत करना, कुछ दे करके जाना तो बिना पसीना उतारे सब कुछ मिलेगा। एक भिखारी भी हमको ये संदेश देता है, और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी शब्दों के अंदर उदारता है, आचरण में उदारता है। फकीर था समझदार, गर्मी का दिन, निकला रेलिफ रोड से जा रहा है, बहुत बड़ा एक दुकान, सेठ साहब बैठे थे, गर्मी का दिन, प्यास लगी, कहा सेठ साहब शरबत पिला दो, सामने दुकान है, लस्सी पिला दो, फकीर हूँ, दुआ दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, यहाँ कोई होटल नहीं है, उतर जाओ दुकान से, क्या समझते हो? अरे सेठ बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दे। मैंने कह दिया नहीं, यहाँ कुछ खाने पीने का है नहीं, ये तो कपड़े की दुकान है, शोरूम है, 2 गज कपड़ा ही दे दे, पहनूंगा। मैंने कहा ये दुकान है देने के लिए नहीं, लेने के लिए है, कमाने के लिए, तुम्हारे जैसों के पीछे लुटाने के लिए नहीं है, उधर जाओ दुकान से। जाते जाते फकीर ने कहा, सेठ कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं, खाने का भी नहीं, पीने का भी नहीं, 2 रुपये ही दे दे। मैंने कह दिया ना, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है मेरे पास, उतर जाऊंगा। फकीर तो उतर तो गया, उतर करके रास्ते पर कहता है, सेठ तू भी नीचे उतर, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कपड़ा नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, काहे को दुकान पर बैठा है, नीचे उतर, धंधा साफ करे। सब कुछ होने के बाद भी देने की भावना। जो देश सबको दे करके आनंद का अनुभव करता था, खिला करके खाता था, वो खाना, वो भोजन भी औषधि बनता था, टॉनिक बनता था। चित्त की प्रसन्नता सबसे बड़ा टॉनिक है। तो जीवन में कुछ करके जाएं, खाली हाथ न जाएं, कुछ दे करके जाएं, तो मृत्यु का एक आनंद आएगा कि मैं कुछ करके जा रहा हूँ। अपने जीवन को सफल बनाने की चाबी है। तो आज यही देना है, तीर्थ यात्रा के द्वारा मानसिक शांति प्राप्त करें, परमात्मा से, प्रभु से जगत के कल्याण की कामना करें, अपने लिए नहीं, अपनी साधना भी सर्व के लिए। मैं साधु हूँ, पर याद रखिए ये कपड़ा एक व्यवस्था है, अनुशासन। इस कपड़े में रहने वाला व्यक्ति गलत काम करने में 100 बार सोचेगा, लोग क्या करेंगे, लोग व्यवहार से भी अपने जीवन का रक्षण करेगा। परंतु याद रखिए हमारी एक व्यवस्था है महावीर के शासन की, साधु के वेश में रहते हैं ताकि पाप का प्रवेश न हो। ये बिना पैसे का चौकीदार है, हमारा रक्षण करता है। ये कपड़ा पहन करके रात्रि में हम नहीं जा सकते, इस कपड़े को पहन करके होटल में पाँव नहीं रख सकते, कोई भी ऐसे गलत स्थान पर जाने से ये कपड़ा रोकता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा उपकारी हमारा कपड़ा है। गेरुआ वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र हो, साधुओं का कोई भी वस्त्र हो, पाप से रोकता है, इसीलिए वेश का महत्व। परंतु इतना तो जरूर, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। प्रभु ने कहा स्व में सर्व को समावेश करो और सर्व आत्माओं में स्वयं को देखो। ये स्याद्वा दृष्टि है, महावीर की दृष्टि है। मैं अकेला अपने लिए कल्याण करूं, नहीं, जगत के सर्व आत्माओं का कल्याण, सर्व के कल्याण की कामना। तो हमारे जीवन में ये चीज आए। आपके संघ ने गांधीनगर चतुर्वास में बहुत सुंदर लोगों ने लाभ लिया है, जिन्होंने परमात्मा के प्रवचन का अमृत पान किया, उन आत्माओं को धन्यवाद। और हमारे कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने समय का भोग दिया, हर तरह से अपना भोग दे करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमारे राजू भाई ने भी, प्रमुख साहब ने भी, ट्रस्टी मंडल ने, हर तरह से समय दिया, सुबह से शाम तक। साधु बड़े प्रसन्न हैं, साधु तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, पर अधिक प्रसन्न है आपकी भक्ति देखकर, आपकी भावना देखकर। हृदय में सबको ले करके जा रहा हूँ, गांधीनगर छोड़ करके नहीं जा रहा, ये तो एक यात्रा है, परंतु हृदय में सबको ले करके जा रहा हूँ। आपके प्रति मेरे अंतर में वो भावना है।
साधु के हृदय में निवास करना ये पुण्य की निशानी। अंतर से वो भाव है। आपकी भक्ति देख करके भगवान भी भक्ति के भूखे हैं। तुलसीदास ने यही तो कहा। अब वो परमात्मा को अपने अंदर में प्रतिष्ठित करिए। साधु पुरुष तो आएंगे जाएंगे, हमारा तो आचार है, चलते रहते हैं। चलना यही हमारे जीवन का एक प्रथम आचार है। ताकि एक स्थान पर रहेगा तो राग दशा जागृत होगी, अटैचमेंट आएगा और धीमे धीमे सारी बीमारियां आ जाएगी। अपने जीवन शुद्धि के लिए, आचार की पवित्रता के लिए चलना साधु जीवन में बहुत जरूरी है। हम तो जाते हैं और जाते जाते आपकी भावना को हृदय में ले करके जाता हूँ। आप सबके प्रति मेरी खूब अंतर की शुभकामना। जिन्होंने चतुर्मास में विशेष लाभ लिया है, तपस्या की है, उन सभी आत्माओं को खूब खूब धन्यवाद है कि अपनी आराधना और साधना में आगे बढ़े, परोपकार के कार्य में भी सुंदर लाभ लेने वाले बने। और यहाँ की सारी प्रजा, ये हमारा एक समाज है, एक व्यवस्था है, परंतु प्रजा तो हमारी है। वो चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, आत्मा तो सब जगह एक है। गाय लाल हो, गाय का रंग काला हो, गाय का रंग चितकबरा हो, गाय का रंग यदि पीला है, गाय का रंग यदि सफ़ेद है, गाय अलग अलग कलर की बहुत होती है और दूध तो सब वाइट ही होता है। संप्रदाय सब अलग अलग है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, परंतु परमात्मा ने जो कहा वो तो सत्य है। सत्य तो एक ही होगा, दो तो होगा नहीं। जो आत्मा आप में है वही आत्मा मेरे में है। रूप अलग है, नाम अलग है, संप्रदाय अलग है, विचार अलग है। आत्मदृष्टि अपने अंदर में आनी चाहिए, सद्भावना पैदा हो। सबों के हृदय के अंदर जो भावना है, जो उसकी कोमलता है, उस पर ध्यान। सर्व आत्माओं को लेकर के चलें। शिवमस्तु सर्वजन। प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये भाव। मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का, मेरे समाज का नहीं, तो हमारी साधुता लांछित होती है। प्राणी मात्र का कल्याण, ये मंगल भावना अपने हृदय में रखेंगे, सद्भावना पैदा होगी और परंपरा में परमात्मा के आप प्रिय बनेंगे और एक दिन अपने आत्मा को परमात्मा बनाने में आप समर्थ हो। तो आज यही कहूँगा। समय निकल गया, फिर कभी आऊँगा, नज़दीक में हूँ, कभी आने का मौका मिलेगा तो बाकी रही हुई बात फिर से सुनूंगा। પચખ્ખા આણે માટે હાથ જોડો. આમિલ નૌકારસી 81 82 કોર્સી 60 કોર્સી. अब तो नौकाशी है। ओके से नौकार्सी पोर्चुगल पोर्चुगल मृत्यु के संजू प्यारम अस्तना बाणम खंगम समरता मंजन बस में आय में नी विग्रह पचकाई अनतना भोगम सगन बस में निकास न व्यास में दिव्य में रसनम खंगम में जाके कहनम आउंट न बसन गुरु न बैठा होने के मदन बस में व्यक्ति गणम बाणस लेणवा ऑलिनवा छिन बोलेन वस्त्रवा वो सी रही સર્વ મંગલ પછી બહારથી સર્વે પધારેલાને પ્રભાવના લઈને જવા વિનંતી છે. આ પ્રભાવના શ્રી શેઠ શ્રી કાંતિલાલ ગુલાબચંદ શાહ પરિવાર તરફથી છે. સર્વેને લાભ આપવા વિનંતી છે. ત્યારબાદ નૌકારશ્રીનો લાભ આપવા વિનંતી છે. નૌકારશ્રીમાં બહેનો અને બાળકોને પહેલા લાભ આપવા વિનંતી છે. એટલે બીજા ભાઈઓને जरा थोड़ी स्थिरता जाळववा विनंती. 10 मिनिट ઉપવાસનો પદ હાથ જોડો. ઉપવાસ આવે. सूर्योगे अभद्र के जो मेरन तुम प्यारम पानहार पोर्सिम चार पोर्सिम त्रिपुरा वडा मुट्ठी संग जो प्यारम से मनगाई से मन जग बस में व्यक्ति गणम बाणस लेणवा चर मन से वो सी रही सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम. पलकें ही पलकें हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे. पलकें ही पलकें हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे. हम तो हैं प्रभुवर के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं प्रभुवर के जन्म
जन्मों से दीवाने, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, तोरण हार बंधाई, घी का दिया भी जलाया। ओ घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, तोरण हार बंधाई, घी का दिया भी जलाया। खुशबू ही खुशबू हम फैलाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। दूध और जल से गुरु के चरण पखारूं, फूलों से मैं गुरुवर की अंगिया रचाऊं। दूध और जल से गुरु के चरण पखारूं, फूलों से मैं गुरुवर की अंगिया रचाऊं। भक्त जनों को हम बुलाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। अब तो एक ही लगन लगी है, प्रेम सुधा बरसा दो। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दो। अब तो एक ही लगन लगी है, प्रेम सुधा बरसा दो। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दो। हमें ये गुंजन भी ये गीत गाए हैं, आज मेरे प्रभुवर घर आए हैं। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। हम तो हैं प्रभुवर के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं प्रभुवर के जन्मों से दीवाने। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस
गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। हे गुरु का साथ, हे गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। गुरु है तो हर सहारा है। हे गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। हे गुरु का साथ। हम जहाँ में थे ममता के बंधन में, नहीं था ज्ञान गुरु का। गुरु जो मिल गए कट गए ये बंधन, मिला जब लक्ष्य पथ का। आज गुरु का साथ, आज गुरु का साथ हमको जान से भी प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। हे गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। हे गुरु का साथ। नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो यशोतावनं, यशोवञ्जनमुक्तारो सर्वतावनं। मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। मंगलम श्रीमदहंत सिद्धाश्च मंगलम नमः। मंगलम मुनियो नित्यं मंगलम जनसाधारणं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूरवल्लभ्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टादायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अन्मुखे अमृतवर्षे लब्धि जना भंडार, जे गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्गाक्षयं यान्ति सिद्धिर्दे विघ्नवल्लय, पुनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां देव की जय। जगत के धंधों में उलझे ही रहते थे, नहीं था ज्ञान गुरु का। अब गुरु की याद में हर पल हमारी गुजरती है। गुरु है तो हर सहारा है। हे गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। हे गुरु का साथ। सत्संग जब मिला ईश्वर की कृपा से, भक्ति का फूल खिल गया। संत फिर मिले गुरु महिमा को जाना, भरम का जाल टूट गया। गुरु की कृपा ने हमें इस लक्ष्य को बताया है। गुरु है तो हर सहारा है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ
साथ हमको तीन लोक से प्यारा है, एक गुरु का साथ।
जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जानते हैं कि होंगी गलती खूब हमने, जानते हैं कि होंगी गलती खूब हमने, सही होंगी चुपचाप मुस्कुरा के तुमने, सही होंगी चुपचाप मुस्कुरा के तुमने। बात कोई अपने दिल से ना लगाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना।